हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। जैसा बच्चों कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण हमारे जो स्कूल और कॉलेज थे वो अप्रैल से बंद चल रहे थे, जिसके कारण यूपी बोर्ड ने आपका 30% सिलेबस कम करने का निर्णय लिया और उन्होंने एक नया सिलेबस जारी कर दिया जो कि हमारा इस प्रकार से है। देखते हैं सिलेबस को। इसमें 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसमें सबसे पहले दूसरा चैप्टर कम हुआ है जिसका नाम है बहुपद। और इस बहुपद के बारे में अगर जाना जाए तो बहुपद अगर देखा जाए तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। इसकी बेसिक के विषय में आपको जानकारी थी और यहाँ पे क्लास 10th में हमें केवल गुणांकों के संबंध के विषय में पढ़ना था। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर जो हमारा कटा हुआ है वो है समांतर श्रेणी। अब इस समांतर श्रेणी की बात की जाए अगर तो यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है ये आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर था। अभी तक क्लास 9th में आप लोगों ने इसे नहीं पढ़ा था, अब जा कर के केवल क्लास 11th में ही इसे पढ़ेंगे। तो बच्चों ये आपके सिलेबस से हट गया है। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। अगर त्रिकोणमिति के परिचय की बात की जाए तो त्रिकोणमिति आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा था और उसके बाद 9th में नहीं पढ़ा है। क्लास 10th में जो था त्रिकोणमिति उसके सर्वसमीका के विषय में पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे यूपी बोर्ड ने उसको हटा दिया है और अब ये इस चैप्टर को आप क्लास 11 में पढ़ सकते हैं। तो अब अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर हमारा होगा वृत्त। और इस वृत्त के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। क्लास 9th में आप लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के विषय में पढ़ा था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, इस सब के विषय में जानकारी की थी आपने, तथा इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे आपको वृत्त की स्पर्शी और परिच्छेदक रेखा के विषय में पढ़ना था, लेकिन यूपी बोर्ड ने इसे आपके सिलेबस से कम कर दिया है, आउट कर दिया है। और अब अगर बात की जाए सबसे लास्ट चैप्टर की, जो सबसे लास्ट चैप्टर आपका कटा है वो कटा हुआ है हमारा प्रायिकता, जो कि प्रायिकता जो है वो हमारा 15वां चैप्टर है 10th क्लास का। और अगर प्रायिकता देखी जाए तो प्रायिकता क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे इसकी बेसिक जानकारी के विषय में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी और क्लास 10th में केवल उसके अनुप्रयोग के बारे में हमें केवल जानना था, लेकिन यहाँ पे यूपी बोर्ड ने उसे कम कर दिया है। अगर यूपी बोर्ड ने इसे कम कर दिया है तो अब इसे हमें पढ़ने को मिलेगा क्लास 11th में। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने जाना कि जो हमारा 30% सिलेबस कम हो चुका है उसके विषय में आप लोगों ने अभी जानकारी प्राप्त की। अब हम जानेंगे कि हमारा जो शेष बचा हुआ सिलेबस है 70%, वो कौन कौन सा चैप्टर है उसके विषय में हम जानकारी कर लेते हैं। तो अगर जानकारी करें तो हमारा शेष बचा हुआ जो पहला चैप्टर है वो है हमारा संख्या पद्धति या फिर कह सकते हैं वास्तविक संख्या। और संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या के विषय में अगर हम बात करें तो ये हमारा पहला चैप्टर था और ये पहला चैप्टर जो था उसकी पूरी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में है और वहाँ पे जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वहाँ पे जा कर के उसे देख सकते हैं। अब हम बात करें अगर अगले चैप्टर की तो अगला चैप्टर हमारा बचा हुआ है दो चर रैखिक समीकरण। और इस दो चर रैखिक समीकरण की बात की जाए तो इसे आगे आप लोग पढ़ेंगे जा कर के। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगले चैप्टर हमारा जो है वो है द्विघात समीकरण। फिर उसके बाद अगला चैप्टर हमारे पास होगा त्रिभुज। त्रिभुज के बाद बात की जाए तो उसके बाद होगा हमारा निर्देशांक ज्यामिति। फिर उसके बाद होगा हमारा रचनाएं। रचनाएं के बाद अगर हम बात करेंगे तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी होगा यहीं पे, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी यहीं पे देखने का मिलेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगले चैप्टर की तो अगला चैप्टर होगा हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। फिर उसके बाद अगर हम अगले चैप्टर की बात करते हैं तो अगला चैप्टर यहाँ से हो जाएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जो कि हमारा सेकंड लास्ट पे आएगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर की बात की जाए इस समय तो वो हमारा होगा सांख्यिकी। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये तो हमारा यूपी बोर्ड की जो 2020 और 2021 की परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमारा सिलेबस है। बाकी और संपूर्ण सिलेबस हमारा डिस्कस किया जा चुका है, जो कि हम सबसे शुरू में ही डिस्कस कर चुके थे। अब हम इन चैप्टरों के विषय में डिस्कस करेंगे आपसे आगे। तो बच्चों अब हम चैप्टरों को एक एक करके हम लगातार पढ़ते जाएंगे और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ
शेयर भी करें। धन्यवाद।